लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन में प्रभु यीशु बता रहा है अपने चेलों को, और चेलों के साथ दूसरे लोग भी थे, यानी जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे वो लोग भी थे। एक भीड़ थी और उसमें उसके चेले थे जो उस पर विश्वास करते थे, और दूसरे लोग भी थे जो प्रभु पर विश्वास करते थे, प्रभु को मानने वाले लोग थे। और प्रभु यहाँ पर उनको बता रहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे, यानी खुद का वो इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु बता रहा है अपने चेलों को और बाकी के लोगों को कि प्रतिदिन क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लेना। क्रूस उठाकर पीछे हो लेना, इसका मतलब है हर दिन मौत को सहन करने की ताकत रखना। आप में से जो लोग पहली बार प्रभु का वचन सुन रहे होंगे, आपको ऐसा लगता होगा हमने तो सुना है कि प्रभु यीशु जीवन देने आया है, तो यहाँ पर मौत की बात कहाँ से आई है? क्रूस, क्रूस का मतलब है मौत की बात को दर्शाता है, क्योंकि बाइबल में ऐसा बताया है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पे जान दी है। उसने क्रूस को स्वीकार किया और उसी क्रूस को उठाने की बात वो अपने चेलों को कर रहा है। और केवल चेलों को ही नहीं, तो जितने प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो, हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु बता रहा है कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और तुम्हारी इच्छा है मेरे पीछे आने की, तो हर दिन अपना इनकार करो, हर दिन उस क्रूस को उठाओ जिस क्रूस को मैंने उठाया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वही क्रूस की बात वो कर रहा है। इसका मतलब है प्रभु यीशु हमें कुछ बताना चाहता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप में से किसी के मन में शंका आती होगी, शक आता होगा कि मौत की बात कहाँ से आई, क्योंकि बाइबल में तो हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जीवन देने आया है। मत्ती का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार और यूहन्ना का सुसमाचार, ये सारे 4 शुभ वर्तमान में प्रभु यीशु के ऐसी बातें लिखी गई है जो प्रभु यीशु ने चमत्कार किए। प्रभु ने लोगों को जीवन दिया है, प्रभु ने अंधों को आंखें दी हैं, प्रभु ने लोगों के जीवन में से आंसुओं को पोंछा है। वो बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है, ये बात सच है, पूरी रीति से सच है। लेकिन ध्यान रखना, वो आगे ये भी कहता है कि तुम्हें अगर मेरे पीछे आना है, यानी क्या? यानी अगर हम प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले बन गए हैं, तो इसके आगे वो हमें कहता है हर दिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। यानी हर दिन अपने आप का इनकार करो, अपने आप का इनकार करो, यानी दुनिया की बातों से मन फिराकर, दुनिया की चीज़ों से पीठ दिखाकर अपनी नज़र क्रूस की ओर लगाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्रूस पर अपना ध्यान लगाओ, क्रूस को अपने ऊपर लेके चलो। यानी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रभु के क्रूस के लिए छोड़नी पड़ेगी। बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते, जिसे हम पकड़ के रखना चाहते हैं। हमें दुनिया की बातें भी चाहिए, प्रभु यीशु की बातें भी चाहिए। नहीं हो सकता। शुरुआती में आप प्रभु के पास आते हो, आप प्रभु के पास प्रार्थना करते हो और प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, दयावंत परमेश्वर है। जरूर आपकी बातों को सुनेगा और जरूर आपकी बातों का, आपकी प्रार्थनाओं का वो उत्तर देगा। लेकिन ध्यान रखना, जहाँ पर वो क्रूस की बात कहता है, यानी वो हमें जीवन देने की बातें कर रहा है। उसने कहा मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ और वो बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। पर ध्यान रखना, वो जीवन क्रूस पे आने के बाद ही हमें मिलने वाला है। जब तक हम क्रूस तक नहीं आते, हमारा जीवन आधा अधूरा है। प्रभु पर आपने विश्वास किया, ये आपको थोड़ा सा जीवन मिला। यानी इस पृथ्वी पर रहते हुए, इस धरती पर रहते हुए जितना एक मनुष्य को जीवन मिलता है, जितनी उसकी उम्र रहती है, उतना ही जीवन
पर जब हम उस क्रूस के उस पार जाते हैं, क्रूस को लेने के बाद जो आगे का जीवन हमें मिलने वाला है, उसके विषय में प्रभु यहाँ पर बता रहा है कि वो है बहुतायत का जीवन जो स्वर्ग में अनंत काल हमें परमेश्वर पिता के साथ मिलने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने एक जगह पर ऐसा भी वचन में कहा है कि जो कोई हल को हाथ लगाकर पीछे देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। सच बात है, हल को हाथ लगाकर पीछे देखने वाला यानी हल, यानी आपने प्रभु यीशु के क्रूस को एक बार उठा लिया है और उसके बाद आप पीछे मुड़कर दुनिया की तरफ देख रहे हैं, यानी परमेश्वर की नज़र में आप उस योग्य नहीं ठहरे जाएंगे जिस योग्य परमेश्वर आपको देख रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हल यानी परमेश्वर पर विश्वास करना, प्रभु यीशु पर विश्वास करना। आपने एक बार अपने जीवन से निकलकर प्रभु पर विश्वास किया, इसका मतलब आपने विश्वास के राज्य में प्रवेश कर लिया है। पर अब अगर उसी विश्वास के राज्य में आप अपने जीवन को फिर से जीना चाहते हैं, यानी वही पुराना जीवन जिस जीवन से प्रभु यीशु ने आपको बाहर निकाला है, तो ध्यान रखना आप उसके राज्य के योग्य नहीं ठहरेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आपे का इनकार करना ऐसा प्रभु बता रहा है, प्रतिदिन को क्रूस को उठाकर चलना ऐसा प्रभु बता रहा है। इसका मतलब ऐसा है कि जब हम प्रभु के राज्य में आते हैं हमें बहुत आशीषें मिलती है। ये आशीष आप भी अनुभव करते होंगे। प्रभु के जीवन, प्रभु के राज्य में हमें आशीष मिलती है, आनंद मिलता है, चंगाई मिलती है, हम उसके सामर्थ्य को महसूस करते हैं। हम जो प्रार्थना मन में करते हैं या जब हम प्रार्थना करते हैं तभी वो प्रार्थना का उत्तर हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। सच है ना, वो सारी चीज़ें हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। ये हो गया एक तरफ की बात, लेकिन दूसरा तरफ ऐसा है, दूसरी बात ऐसी है कि ये तो आनंद की बात है, लेकिन दूसरी बात यहाँ पर लिखा है क्रूस, यानी जब विपत्ति का समय आता है, संकट का समय आता है, दुखों का समय आता है, तभी बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। उनको लगता है संकट, मुसीबतें प्रभु के राज्य में भी आ रही है, इससे अच्छा तो हमारा पुराना जीवन अच्छा था। इसीलिए तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा और ना ही हम आपको बताते हैं कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद अब आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी संकट नहीं आएंगे, कभी परेशानी नहीं आएगी। ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो ध्यान रखना उस दुष्ट शैतान की ओर से आपकी परीक्षा हो जाएगी और वो परीक्षा आपके विश्वास के अनुसार हो जाएगी और उसमें आपको निर्णय लेना है कि उस परीक्षा में टिक कर रहना है या उस परीक्षा से पीछे हटकर वापस अपनी दुनिया में जाना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर सबको मौका देता है, हर एक व्यक्ति को। तो वो व्यक्ति दुनिया की नज़र में धनवान हो या गरीब हो, परमेश्वर सबको मौका देता है। वो मुझे भी मौका दे रहा है, आपको भी मौका दे रहा है। आप खुद चुनिए आप किस निर्णय से जा रहे हो, किस मार्ग से जा रहे हो, किस रास्ते से आप जा रहे हो। ध्यान रखना स्वर्ग का रास्ता एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पहुँचे कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। ये परमेश्वर का रास्ता है। परमेश्वर ने ये रास्ता यीशु मसीह को खुद बनाया है हमारे लिए। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संकटों का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए, दुखों का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। ये मत कहिए कि इतना दुख क्यों है, इतने बड़े संकट क्यों है। ध्यान रखना इस संकट के बाद जो आशीषों का दिन आप देखने जा रहे हैं यहाँ पर या मरने के बाद स्वर्ग में, उन दिनों को आप कभी गिन नहीं सकते, उन दिनों को आप कभी गिन नहीं सकते। भजन संहिता में ऐसा लिखा है, धर्मी व्यक्ति पर विपत्तियां तो बहुत पड़ती है पर यहोवा उनको उन सारी विपत्तियों से बाहर निकालता है। धर्मी व्यक्ति पर विपत्तियां बहुत पड़ती है। हर एक धर्मी मनुष्य जो परमेश्वर के राज्य में चल रहा है उसे संकट का सामना तो करना ही पड़ेगा। आपका बेटा अगर अच्छी पढ़ाई कर रहा है ये आपको जांचना है तो उसका रिजल्ट देखे बिना आप नहीं बता सकते कि आपका बेटा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसको आगे की क्लास में जाने के लिए उसका रिजल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उसकी परीक्षा होनी बहुत बड़ी बात है और परीक्षा हो गई उसके बाद ही आपको
पता चलता है कि आपका बेटा या आपकी बेटी ने अच्छे से पढ़ाई की है या नहीं की है। वैसे हमारे जीवन में है, जब तक हम परीक्षाओं को नहीं देते हैं, जब तक हम संकटों का सामना नहीं करते हैं, जब तक हम दुखों का सामना नहीं करते हैं, तब तक हम परमेश्वर के राज्य के योग्य है या नहीं है, ये ठहराया नहीं जा सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का क्रूस उसने तो 2000 साल पहले हमारे लिए उठा ही लिया है। हमारे पापों को, हमारे अधर्म को, हमारी बुराइयों को, हमारी गंदगी को, हमारे सारे अश्लील बातों को प्रभु ने तो पहले से क्रूस पे ले लिया है। बस जो बचा रह गया है वो थोड़े सा क्रूस का भार वो हमें उठाने के लिए कह रहा है। हमें इस संसार में रहते हुए एक बात की आनंद हमेशा मनाना चाहिए, एक बात की खुशी हमारे दिल में हमेशा रहना चाहिए कि इस संसार का दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इस संसार के संकट कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन एक दिन इन संकटों का अंत होने वाला है। एक दिन ये दुखों का अंत होने वाला है। कोई भी संकट आपके जीवन में हमेशा के लिए बन के नहीं रहेगा। कोई भी बीमारी आपके जीवन में हमेशा के लिए बन के नहीं रहेगी। उसका अंत एक दिन खुद हो जाएगा, क्योंकि वचन कहता है यहोवा परमेश्वर ही स्वर्ग से तेरी मदद करेगा। यहोवा परमेश्वर, बाइबल कहती है हाँ, वो यहोवा परमेश्वर अपने मजबूत हाथों से तुझे गड्ढे में से बाहर निकालेगा। और ये बात सच है। आपके जीवन में आप तैयार है क्या प्रभु यीशु के राज्य में चलने के लिए? क्या आपने निर्णय ले लिया है कि प्रभु के राज्य में आपको चलना है? ध्यान रखिए, स्वर्ग की ताकत आपके साथ है, स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत आपके साथ है, स्वर्ग में बैठा हुआ सिंहासन पर महान परमेश्वर आपके साथ है और प्रभु यीशु आपके साथ है। एक बात हमेशा याद रखना, शैतान की ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर की ताकत के आगे हमेशा छोटी पड़ जाएगी। क्योंकि शैतान को दी हुई ताकत ये उसकी खुद की ताकत नहीं है, तो परमेश्वर की ताकत है। परमेश्वर ने उसके पास से वो ताकत निकाल कर नहीं ली, लेकिन एक समय आएगा जब उसके पास से उसकी ताकत निकाल के ली जाएगी और तब उसे अधोलोक में डाला जाएगा, जिसे बाइबल कहती है नरक, उसमें डाला जाएगा। और धर्मी जन परमेश्वर के राज्य में तारों के समान चमकने वाले हैं और उसमें आप और मैं भी हो जाऊंगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के राज्य में चलते समय हम बहुत बार गिरते हैं, बहुत बार ठोकर लगती है, बहुत बार तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और बहुत बार एक ऐसा घड़ी हमारे जीवन में आता है कि हमें ऐसा लगता है कि बस सब खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। पर ध्यान रखना, जहाँ से मेरी और तुम्हारी सोच खत्म होती है उसके आगे से परमेश्वर की सोच शुरू होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु का प्रमुख चेला पतरस, ये जब प्रभु यीशु के साथ था, प्रभु यीशु मर गया, जी उठा और उसके बाद के बीच में ही जब प्रभु यीशु अपने चेलों को दर्शन दे रहा था, उस दरमियान की एक घटना है। यूहन्ना के सुसमाचार में ऐसा लिखा है कि एक समय ऐसा आया कि पतरस के जीवन में बहुत बड़ी निराशा आ गई और वो निराशा में इतना मायूस हो गया कि उसने कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। रात भर उसने मछली पकड़ने की कोशिश की, उसके साथ दूसरे चेले भी गए, लेकिन ध्यान रखना पूरी रात उन्हें कुछ ना मिला, पूरी रात। जब हम प्रभु के राज्य में चलते हैं और उसके चलते दरमियान एक ऐसा समय आता है कि जब हम निराश हो जाते हैं और उस बीच में जब हम अपने खुद की बुद्धि का, अपने खुद के विचारों का सहारा लेते हैं, तब हम उसमें कामयाब नहीं होते हैं। पतरस के साथ ऐसा ही हो गया। पतरस ने, उसके जीवन में वो निराशा आ गई, हम समझ सकते हैं, उसके जीवन में वो दुख आ गया, जबकि प्रभु यीशु मरने के बाद जीवित हो उठा था और उस दरमियान वो अपने चेलों को और बाकी के लोगों को दर्शन दे रहा था। तो भी एक ऐसा पल आया, एक ऐसी घड़ी आई जिस घड़ी पतरस पूरी तरह से निराश हो चुका था, नाराज हो चुका था। वो पल हमारे जीवन में भी आ सकता है। पर ध्यान रखना, पतरस ने जो निर्णय लिया मछली पकड़ने का, यानी क्या, अपने पुराने व्यवसाय में वापस जाने का। उसका पुराना व्यवसाय था मछली पकड़ना, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको कहा था अब से तू जीवते मनुष्य को पकड़ा करेगा। ये प्रभु ने उसको काम दिया था मनुष्य को पकड़ने का, लेकिन वो उन हालातों को देखकर या उस परिस्थिति को देखकर पता नहीं क्या उसके मन में आया, वो निराश हुआ और वो मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ा। पर उस रात उसे कुछ ना मिला,
पर जब भोर होते ही प्रभु समुद्र के किनारे आया और प्रभु ने कहा कि दाहिनी ओर जाल डालो, तभी जब पतरस ने परमेश्वर की बात यानी प्रभु यीशु की बात मानकर जाल डाला, तब इतनी मछलियां आ गई कि जाल फटने लगी। तो अभी आप कहेंगे कि उसने मछलियां क्यों पकड़ी, परमेश्वर यीशु ने उसको मछली पकड़ने के लिए क्यों बताया? वो तो उसका पुराना धंधा था और यीशु ने तो उसे बंद कर दिया था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही बात तो हमें समझनी है, इसी बात को हमें समझना है। जब हम खुद की मर्जी से कोई निर्णय लेते हैं, अगर वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, तो हम उसमें कितनी भी कोशिश करें, उसमें हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर की आशीष उसमें नहीं है। आप खुद सोचिए, आप जिस मार्ग पे जा रहे हैं, क्या उस मार्ग में जाने के लिए परमेश्वर ने आपको कहा है? क्या उस रास्ते पे चलने के लिए परमेश्वर आपकी मदद कर रहा है? आपका व्यवसाय हो, आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में आप खुद सोचिए, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ या मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ, क्या वो प्रभु को पसंद है? क्या उसमें आपको कामयाबी मिल रही है? और समझ लीजिए, थोड़े समय के लिए आपको कामयाबी मिल भी जा रही है, तो क्या वो प्रभु की इच्छा है? अगर वो प्रभु की इच्छा नहीं है, तो वो रास्ता आपको जीवन का रास्ते तक नहीं लेकर जाएगा, वो रास्ता आपको स्वर्ग के रास्ते तक नहीं लेकर जाएगा। ध्यान रखना, बीच में ही आपको निराशा मिल जाएगी, आपका जीवन आपको ऐसा लगेगा कि व्यर्थ हो चुका है। इसीलिए प्रभु की इच्छा को जान लीजिए, हर दिन उस पर विश्वास कीजिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, उसके साथ एक हो जाइए। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी दुख हो, कोई भी हालात हो, कैसे भी संकट हो, बस अपनी नज़र उस प्रभु के क्रूस की ओर लगा के रखिए। जब आपको दुख होता है, आप रोते हैं, तकलीफ में आते हैं, उसके क्रूस की ओर देखते रहिए। मनुष्य से सहायता मांगना, मनुष्य के ऊपर भरोसा करना, ये मैं आपको नहीं कह रही कि बंद कर दीजिए। आपको जैसा आप परमेश्वर के सामने बैठिए और उससे पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, क्या मैं इस रास्ते से चलूं या मैं इस रास्ते को छोड़ दूं? आपको वो परमेश्वर उत्तर देगा, उसके अनुसार कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम दुनिया के बहुत अंत के समय में चल रहे हैं। दुनिया का कठिन दिन शुरू हो चुका है और इस कठिन दिनों में हमें एकमात्र परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए, एकमात्र प्रभु यीशु पर भरोसा रखना चाहिए। अपने प्राणों को बचाइए मत, तो प्रभु के लिए अपने प्राणों को देने के लिए तैयारी कर लीजिए। वचन के नीचे के भाग में ऐसा कहता है, जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वह उसे बचाएगा। इस अंत के दिनों में अगर आप अपने प्राण को, अपने शरीर को प्रिय जान रहे हैं, अपने जीवन को प्रिय जान रहे हैं, तो वो जीवन आपको नहीं मिलेगा जो अंत में प्रभु ने हमारे लिए रखा है। पर अगर आज आप तैयार हैं प्रभु के लिए, आज आप तैयार हैं प्रभु की गवाही देने के लिए, आज आप तैयार हैं प्रभु का सुसमाचार करने के लिए, आज आप तैयार हैं हिम्मत से उसकी बाजू में खड़े रहने के लिए, तो ध्यान रखना, अनंत जीवन आपका है। अनंत जीवन का सारा वैभव आपका है। वो परमेश्वर खुद आपको वो सारे आशीषों को देगा जो स्वर्ग में आपके लिए रखा गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इन कठिन दिनों में अपने विश्वास को कमज़ोर मत होने देना। इन कठिन दिनों में अपने विश्वास को पीछे मत हटने देना, अपने पैरों को पीछे मत लीजिए, तो बल्कि एक कदम आगे बढ़ाइए परमेश्वर की तरफ और ये देखकर कहिए कि प्रभु यीशु जिंदा है और वो अगर जिंदा है तो मेरे जीवन में भी वो काम करेगा। आज नहीं तो कल वो आपको उत्तर जरूर देगा। बाइबल कहती है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की बाट जोता है। धन्य है वो पुरुष, सच में धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का इंतज़ार करता है और उसकी इंतज़ार में अपनी पलकों को लगा के रखता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी और आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि हमने जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखा है। वो जीवित परमेश्वर जो आशा का दाता है, वो जीवित परमेश्वर जो अनंत काल के लिए हमारे लिए स्वर्ग में आशीष रखी है, वो जीवित परमेश्वर वो हम इन सारी विपत्तियों से, सारे संकटों से, सारी बुराइयों से बाहर निकालेगा और एक दिन अनंत काल का वो हमें जीवन देगा। इसीलिए तो यीशु कहता है, अपने आप का इनकार करो और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर, यानी प्रतिदिन उस मौत को लेकर आगे बढ़ते जाओ। जितना कदम आप उस मौत का स्वीकार करोगे, उतना ही ज़्यादा आशीषों को और जीवन को आप बहुतायत से अपने जीवन में महसूस करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। विश्वास से अपने बीमार हिस्से पर हाथ रखिए। अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करेगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। महान स्वर्गीय पिता, इस समय जितने लोग भी वचन सुन रहे हैं, इन वचनों के द्वारा इनके जीवन में तू काम कर और इस वचनों का वो स्वीकार कर सके, तेरे क्रूस का वो स्वीकार कर सके, ऐसी महान दया इनके ऊपर कर। प्रभु यीशु के नाम से आपके शरीर की सारी बीमारियां इसी समय निकल जाए। आपके जीवन का हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक तकलीफ प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आप में से जितने लोगों का विश्वास कमज़ोर हो गया है, प्रभु यीशु के नाम से आपके दिल के अंदर नया विश्वास उत्पन्न हो जाए। आपके जीवन में प्रभु यीशु काम करे और आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाए। आमीन।